पूरे तामझाम के साथ आज राहुल गांधी संभल निकले, लेकिन उन्हें संभल जाने की इजाजत नहीं मिली। गाजीपुर बॉर्डर से ही राहुल गांधी को काफिले समेत लौटना पड़ा। हालांकि इस दौरान राहुल गांधी और यूपी पुलिस के बीच घंटों खींचतान चली, जिसके चलते गाजीपुर बॉर्डर पर 2 किलोमीटर से भी लंबा जाम लग गया। हजारों लोग सड़कों पर फंस गए। बस फिर क्या, इसी बात को लेकर के कोहराम मच गया। कांग्रेस कार्यकर्ताओं और राहगीरों के बीच झड़प भी हुई। आखिर कैसे कांग्रेस के मिशन संभल पर मचा बवाल, आपको बताएगी ये रिपोर्ट। आज दिल्ली यूपी बॉर्डर से 2 तस्वीरें आई। इन दोनों तस्वीरों का ताल्लुक कांग्रेस से था। एक तस्वीर राहुल गांधी और प्रियंका की थी, जिसमें वो संभल जाने के लिए पुलिस से इजाजत मांग रहे थे, तो वहीं दूसरी तस्वीर गाजीपुर बॉर्डर पर ही कांग्रेसी कार्यकर्ताओं की गुस्से की है, जिसका शिकार जनता हुई। दरअसल आज सुबह दर्जनों गाड़ियों के साथ नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी का काफिला कुछ इस अंदाज में संभल के लिए निकला। संभल कूच कर रहे इस काफिले में राहुल गांधी के साथ प्रियंका गांधी और कई कांग्रेस नेता भी थे। दिल्ली की सड़कों पर तो राहुल का संभल मार्च पूरी रफ्तार से आगे बढ़ रहा था, मगर जैसे ही दिल्ली यूपी बॉर्डर आया, राहुल गांधी की संभल दौड़ पर अचानक ही विराम लग गया। गाजीपुर बॉर्डर पर कई किलोमीटर लंबा जाम लग गया। गाड़ियां देख सकते हैं, तमाम गाड़ियां कांग्रेस के नेताओं की, मीडिया की, और तमाम गाड़ियों को धीरे धीरे अब यहीं से ट्रैफिक काफ़ी स्लो हो गया है। तो राहुल गांधी का काफिला क्या गाजीपुर को पार कर पाएगा, संभल तक जा पाएगा, ये कहना मुश्किल है, क्योंकि संभल तक जाने का आदेश ही नहीं है, निर्देश ही नहीं है। जो कानून के तहत 10 तारीख तक किसी भी नेता को और किसी भी बाहरी आदमी को वहाँ जाने पर रोक लगाई गई, लेकिन फिर बावजूद इसके राहुल गांधी कोशिश कर रहे हैं वहाँ जाने की। गाजीपुर बॉर्डर पर यूपी की पुलिस ने बैरिकेडिंग लगा रखी थी। बॉर्डर की दूसरी तरफ भारी तादाद में पुलिस बल तैनात था, लिहाजा राहुल गांधी का काफिला गाजीपुर बॉर्डर पर ही अटक गया। पीछे की ओर ये जो पूरा आपको बताएं, यहाँ लंबा जाम जो लगा हुआ है, इसी काफिले में राहुल गांधी की गाड़ी मौजूद है। आगे संभल की ओर वो बढ़ना चाहते थे, लेकिन गाजीपुर पर ही उनको रोक दिया गया है। और ये तस्वीरें आप देखिए, लंबा जाम लग गया है, जहां पर आपको बहुत सारे कैमरास दिखाई दे रहे हैं। राहुल गांधी अपनी गाड़ी से बाहर हमको दिखाई दे रहे हैं। इस समय राहुल गांधी बाहर की ओर निकले हुए हैं अपनी गाड़ी से, और आसपास में मीडिया का जमावड़ा लगा हुआ है। बात करने की शायद कोशिश भी कर रहे हैं इस समय राहुल गांधी। अगर आपको कैमरा जूम करके हम दिखाने की कोशिश करें तो वो आपको तस्वीरों में भी नजर आएंगे। बता दें कि संभल प्रशासन ने वहां के हालात को देखते हुए 10 दिसंबर तक किसी भी बाहरी की एंट्री पर रोक लगा रखी है। राहुल गांधी पूरी तैयारी के साथ आज 10 जनपद से संभल मार्च के लिए निकले। ऐसे में यूपी पुलिस ने उनके काफिले का गाजीपुर बॉर्डर पर चक्का जाम कर दिया। संभल जाने की कोशिश कर रहे हैं, पुलिस मना कर रही है, अलाउ नहीं कर रही है। एज एलओपी मेरा अधिकार बनता है कि मैं जा सकता हूं, मगर तब भी वो मुझे रोक रहे हैं। मैंने कहा है कि मैं अकेला जाने को तैयार हूं, पुलिस के साथ जाने को तैयार हूं, मगर उन्होंने वो भी बात एक्सेप्ट नहीं की, और अब कह रहे हैं कि कुछ दिनों में अगर हम वापस आएंगे तो फिर वो हमें जाने देंगे। काफी देर तक पुलिस प्रशासन और राहुल गांधी के बीच बात हुई। संभल जाने को लेकर तकरार हुई, मगर यूपी पुलिस अपने फैसले पर अडिग रही और किसी भी कीमत पर राहुल गांधी के काफिले को आगे बढ़ने नहीं दिया। ये कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ है। हम सिर्फ संभल जाना चाहते हैं, देखना चाहते हैं वहाँ क्या हुआ, लोगों से मिलना चाहते हैं। अगर हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशनल अधिकार है, मेरा जो कॉन्स्टिट्यूशनल अधिकार है, उसको मुझे दिया नहीं जाता। करीब 2 घंटे तक गाजीपुर बॉर्डर पर हाई वोल्टेज ड्रामा हुआ। एक तरफ सड़क पर भारी जाम लगा हुआ था, सैकड़ों लोग फंसे हुए थे। दूसरी तरफ कांग्रेस डेलीगेशन भी संभल जाने की जिद पर अड़ा दिखाई दिया। इस बीच राहुल गांधी के साथ मौजूद प्रियंका ने भी यूपी पुलिस और प्रशासन पर सवाल खड़े किए। देखिए, जो संभल में हुआ है वो गलत है। राहुल जी नेता प्रतिपक्ष हैं, उनके संवैधानिक अधिकार होते हैं, वो
बाकी लोगों से अलग होते हैं, उनको रोका नहीं जा सकता। इस तरह से उनका संवैधानिक पद है, संवैधानिक अधिकार है कि उनको अलाउ किया जाए कि वो पीड़ितों से मिलने जाएं। उन्होंने ये भी कहा कि मैं अकेला चले जाऊंगा, यूपी की पुलिस के साथ मैं अकेला चले जाऊंगा, मुझे अकेला ले जाइए। वो भी करने के लिए तैयार नहीं है। पुलिस वालों के पास कोई जवाब नहीं है। शायद उत्तर प्रदेश की स्थिति क्या ये है कि आप इतना भी नहीं संभाल सकते। 2 घंटे की मशक्कत के बाद यूपी पुलिस राहुल गांधी को मनाने में कामयाब रही। राहुल के साथ काफिले में शामिल इमरान मसूद ने दावा किया कि 6 दिसंबर के बाद कांग्रेस डेलीगेशन संभल जाने की कोशिश करेगा। फिलहाल राहुल गांधी संसद की तरफ कूच करेंगे। अब हम पार्लियामेंट जाएंगे। डीजीपी साहब से बात हुई है कि 6 तारीख के बाद परमिशन देंगे। अब हम उनकी बात को मानते हैं कि उन्होंने भेजा था कि 6 तारीख के बाद आप परमिशन लेंगे। अकेले जाना चाह रहे थे, उस पर सहमत परमिशन किसी तरह की परमिशन उन्होंने नहीं दी। तो अब 6 तारीख के बाद आगे क्या करेंगे? आप लोग चाह रहे थे कि जाने दिया जाए। हम लोग परमिशन डालेंगे और अब हम लोग पार्लियामेंट जा रहे हैं। बस फिर क्या, संभल जाने की इजाजत न मिलने के बाद राहुल गांधी और उनके काफिले में शामिल तमाम नेताओं और उनकी गाड़ियों ने यू टर्न लिया और दिल्ली की तरफ बढ़ने लगे। राहुल गांधी की गाड़ियों का ये काफिला आप देखेंगे जो अब वापस लौट रहा है। राहुल गांधी करीब 2 घंटे से ज्यादा समय तक इंतजार कर रहे थे और ये देखिए राहुल गांधी प्रियंका गांधी की गाड़ी जो यहाँ से वापस गुजरी है। गाजीपुर फ्लाईओवर से यू टर्न लिया, यहाँ से आगे नहीं बढ़ने दिया था पुलिस ने और अब वापस संसद की ओर रवाना हो रहे हैं राहुल गांधी प्रियंका गांधी। राहुल गांधी का संभल मार्च दिल्ली से शुरू होकर दिल्ली में ही खत्म हो गया, मगर इस दौरान करीब 4 घंटे तक गाजीपुर बॉर्डर पर जाम के चलते घमासान मच गया। जाम में फंसे लोगों ने कांग्रेस विरोधी नारेबाजी शुरू कर दी। धीरे धीरे लोगों का गुस्सा बढ़ने लगा। इसके बाद लोगों और कांग्रेस कार्यकर्ताओं के बीच झड़प भी हुई, लेकिन गुस्साए कार्यकर्ताओं ने जाम में फंसे लोगों के साथ हाथापाई शुरू कर दी। मौके पर मौजूद पुलिस वालों ने किसी तरह से मामले को शांत कराया। लोगों का आरोप है कि जाम के कारण उनके कई जरूरी काम छूट गए। किसी के घर में इमरजेंसी है, किसी के घर में मौत हो रखी है, तो किसी की मां बहन बीमार है, लेकिन इस सियासी टूरिज्म और प्रशासन के बीच घुन की तरह पिस गए। मेरे को कुछ पता नहीं है क्यों रोका गया, क्या है उधर में है वो, तो ये रास्ता क्यों ब्लॉक की गई है, जनता क्यों परेशान की जा रही है। है वहाँ मौत हुई पड़ी है। अब आप क्या चाहते हैं? हम ये चाहते हैं हमें निकाल दो ताकि उस मरने वाले के साथ तो हो जाए, उसकी अर्थी के साथ। कहाँ जाएं हम बताओ? जनता, हम भी तो हिंदुस्तानी है ना, यही हिंदुस्तानी है बस। ऑफिस जाना है, किसी को ऑफिस जाना है, कोई इमरजेंसी में खड़ा है, कोई बीमार है। अब मुझे जो है वहाँ अर्थी के साथ में जाना है, मेरे भाई की डेथ होगी, अब मैं यहाँ खड़ा हूँ। आम जनता का विरोध भी जायज है, क्योंकि ना तो उन्हें सियासी मार्च से मतलब है और ना ही राहुल गांधी के संभल मिशन से। ऐसे में प्रशासन और कांग्रेस नेताओं के बीच घंटों चली खींचतान में वो क्यों शिकार बने? गाजीपुर बॉर्डर से अंजलि सिंह और रवि त्रिपाठी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।